we are also conducting one scholarship test जो हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करना चाहते हैं, कॉलेज के साथ एक प्रोग्राम जल्दी हम ये स्कॉलरशिप करेंगे जिसमें हम 10 स्टूडेंट्स को, वो श्रीनगर में पढ़ना चाहे जम्मू में पढ़ना चाहे, 10 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं। जो स्कोर है इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का दैट इज मेंस। टाइम जो है 6.20 मिनट्स है आपके पास, आपको 2 पेजेस लिखने हैं। वन, इन्होंने कहा कॉन्फिडेंस, सबसे पहला पॉइंट आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप कहाँ पर हैं, आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले, कुछ भी हुआ, कंप्लेन मत कीजिए, उनको कंसीडर कीजिए कि ठीक है ये सिचुएशन है, आज मुझे इसको फेस करना है, कल ये दिन भी नहीं रहेगा। आपके पेपर आते हैं जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4, और हर एक पेपर के कितने मार्क्स हैं? 250 मार्क्स। रैंक 11 उनको हमने इनवाइट किया है। हमने ज़हूर को इनवाइट किया है जो हाल ही में रैंक 22 JKS क्वालिफाइड है स्टूडेंट, उसको हमने, वो भी पुंछ से ही है, उनको हमने इनवाइट किया है। हमारा मोटिव इस प्रोग्राम को यहाँ कंडक्ट करने का ये है कि बहुत डेडिकेटेड बच्चे हमें जम्मू में देखने को मिलते हैं कि जो सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ पाते, जिनको डायरेक्शन, बहुत अच्छी डायरेक्शन अभी नहीं मिल रही है। तो ये डायरेक्ट हमने जो पुंछ में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया। उन्होंने ये बोला है कि यहाँ काफ़ी सारे बच्चों को अवेयरनेस अभी है नहीं, तो बेसिक पर्पस इस प्रोग्राम को करने का है कि हम सारे बच्चों में अवेयरनेस फैलाएं, उनको हम सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज के बारे में बताएं। प्लस हमारे पास अपने फैकल्टी मेम्बर्स को हमने बुलाया है यहाँ, जो उनको बेसिक गाइडलाइंस देंगे कि आप उन लोगों को, अगर सपोज कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कैसे तैयारी करनी चाहिए, और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस प्रोसेस में डालने के लिए एक पहला इनिशिएटिव है जो मैं समझता हूँ कि मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा डीसी साहब को कि इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इतना बड़ा इनिशिएटिव एक कंग्रेचुलेशन करने लायक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बच्चों को इतना अवेयर कराने चाहते हैं वो। तो उसी वजह से चाणक्य IAS एकेडमी को उन्होंने इनवाइट किया है, और हम हमारी तरफ से जो हो सकता है, हालांकि यहाँ हम आए हैं, हम स्कॉलरशिप्स और बाकी सारी चीज़ें जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, या हो सकता है कि हम सैटेलाइट क्लासेस का प्लान करें, अब वो डिस्कस करके हम कर लेंगे। बट ये डेफिनेट है कि हम कुछ बच्चों को यहाँ से स्कॉलरशिप ज़रूर देंगे। Mr. Awais Bhatt, Director Chanakya IAS Academy, Jammu. What the Principal Government Degree College, Punch, Dr. Jasbir Singh Sahab. What the Principal Government Degree College, Mender, Dr. Muhammad Azam Sahab. मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ और जनाब प्रिंसिपल डॉक्टर जसबीर सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस सेमिनार को हमारे यूथ के लिए यहाँ करने के लिए हमको मौका दिया। अब मैं इससे पहले कि हम फेलिसिटेट करें हम डॉक्टर ऑफ साइल मिस परसनजीत कौर को, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप लोगों से, कि मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, बस ये सोच लेके आप चलिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जीत आप ही की होगी, सिर्फ आपकी होगी, सिर्फ आपकी होगी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब श्री यासीन महमूद चौधरी साहब कि वो फेलिसिटेट करेंगे मिस परसनजीत को एक इन द फॉर्म ऑफ अ मोमेंटो। जोरदार तालियां मिलेंगे। ये मोमेंट्स कैच कीजिए और इनको इंप्लीमेंट कीजिए अपनी जिंदगी में कि हमको भी ऐसा ही होना है कि डीसी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर किसी को आज
फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो आपको भी कल स्टेज पे आना है, आगे आना है। थैंक यू वेरी मच सर। वो यूज किए हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11th 12th की जो ज्योग्राफी की बुक्स आती हैं, न्यू एनसीईआरटी, वो फॉलो किए हैं। एनवायरनमेंट के लिए इसकी शंकर आईएएस की किताब आती है, वो मैंने पढ़ी है। उसके बाद आपके पास आ जा आर्ट एंड कल्चर, एक तो फाइन आर्ट्स की 11th की किताब आती है, फाइन आर्ट्स 11th की किताब है, बहुत छोटी सी। साथ में नितिन सिंघानिया के सर के नोट्स आते हैं, कंपाइल्ड बुक आती है, लिमिटेड, बस इतने। उसके बाद आपका रह गया साइंस टेक, बेसिक साइंस आपका जो भी आप 10th 12th तक पढ़ते हो वो एनफ है। साथ में जो भी आपका करंट हैपनिंग है न्यूज में, उसके ऊपर जो भी अपडेट है उसमें अपने नोट्स जो है वो सब्सटेंशिएट करते रहे। उससे ज्यादा साइंस टेक में स्पेशलाइजिंग करने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली वही 7-8 क्वेश्चन प्रीलिम में आएंगे, मैथ्स में 2 क्वेश्चन निकलेंगे, तो आप 6 महीने 8 महीने लगाओगे एक सेक्शन को, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये था प्रीलिम्स। इसमें अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया हो तो वो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में बता दे, तो उसका मैं बता दूंगा। अब आता है मेंस। जो स्कोर है इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, दैट इज मेंस। जिसका अगर बनना है या रहना है तो मेंस ही डिसाइड करेगा सारा। प्रीलिम विल नॉट डिसाइड दैट यू हैड बिकम एन ऑफिसर, मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है। तो मेरी पहले मैं वीकनेस पे जाऊंगा। क्या वीकनेस थी? कॉलेज में सीधा आंसर लिखते थे, 3 पेज लिखोगे तो आपको मार्क्स आ जाएंगे, बट वहां ये चीज नहीं चली। मैंने कोशिश की 2 मैथ में, नहीं चली वहां। फिर मैंने सोचा क्या दिक्कत है, फिर चाणक्य में फॉर्चुनेटली टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की। आई वाज पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम उनका जो चल रहा था, उससे मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली उनकी। तो वहां पे डिसाइड हुआ कि इंट्रो कैसे लिखनी है, बॉडी क्या चीज है, कंक्लूजन, क्योंकि गांव से उठ के फिर वहां पे देखना कि इंट्रो बॉडी ये चीज कभी बताई नहीं किसी ने, आपको कॉलेज में बताता ही नहीं है। सिंपली वहां होता है कि 2-3 पेज लिख लो आंसर के, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाओगे। बट वहां टाइम जो है 6.20 मिनट्स है आपके पास, आपको 2 पेजेस लिखने हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का एड्रेस, उसमें 3 पार्ट्स होंगे, वो 3 के 3 एड्रेस कर रहे स्पेसिफिकली सब हेडिंग देके, ताकि क्लियर हो जाए उसको क्वेश्चन के डिमांड क्या है। तो इस तरह से मेंस की प्रिपरेशन ये है कि आपके जो सोर्सेज हैं, ये जो मैंने 8 से 10 किताबें बताई, इसके अलावा थोड़े कुछ सेक्शन लगते हैं। उसके लिए जो खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री है, विजन आईएएस के मेरे पास नोट्स थे, वो मैंने फॉलो किए हैं। सोसाइटी है, वाजीराम की छोटी सी बुकलेट आती है, मैंने वो फॉलो की, उस पे मेंस के अकॉर्डिंग सारा लिखा हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो मैंने कॉलेज में यहाँ पढ़ा था ज्योग्राफी, वो वहाँ काम आ गया। उसके बाद कुछ टॉपिक सेपरेट थे, वो मैंने गूगल करके देख लिए, तो उसके साथ फिर पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके उसको कंबाइन करके जनरल स्टडी 2 पेपर है, उसमें आता है आपका पहले पॉलिटिकल सेक्शन, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट। सेकंड उसमें आता है गवर्नेंस में मेरे पास शायद नोट्स पड़े थे आईएएस के, तो वहां से कुछ देख लिया, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ था उसी को तैयार किया अकॉर्डिंगली। जनरल स्टडी 2 में वो है आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैं द हिंदू तो डेली हैबिट थी पढ़ने की, तो वहां से आईआर में जो भी अपडेट डे बाय डे होती थी, मैं उसको अपडेट करता रहता था कि इंडिया वर्सेस नेबरिंग कंट्री में किस पे क्या रिलेशन चल रहे हैं, बायलैटरल क्या हो रहा है, मल्टीलैटरल में क्या हो रहा है, कौन सी इकोनॉमिक ट्रीटीज हो रही हैं, ठीक है, किस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो वो सारा अपडेट 24/7 रहता था, क्योंकि कोई भी चीज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरल स्टडी 3 तो मेरे लिए एक बार था, रीजन बीइंग जनरल स्टडी 3 में इकोनॉमिक्स अच्छा सेक्शन है, वो मेरी इकोनॉमिक मास्टर्स थी। उसके बाद साइंस टेक, न्यूज़पेपर अपडेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, विजन आईएएस का छोटी सी बुकलेट आती है, मैंने वहां से तैयार किया। उसके बाद लास्ट पे एनवायरनमेंट है, वो पीटी 365 मेंस वहां से तैयार किया, और लास्ट पे आता है उसमें सिक्योरिटी, वो भी विजन आईएएस की पीटी 365 मेंस, वहां से क्वेश्चन आते थे। और जनरल स्टडी 4 है इथिक्स, जिसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और देखते हैं प्री हो जाए
दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि पेरेंट्स आपके तो अच्छी बैकग्राउंड से होंगे, हाई प्रोफाइल जॉब पे होंगे, तो शायद उन्हीं के लिए एग्जाम बना होगा। तो मैंने ये भी प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है। दिस इज द प्लेटफॉर्म इक्वली फॉर एवरीबॉडी। गाँव का बच्चा भी उसी प्लेटफॉर्म पे अल्टीमेटली जो ये सिलेबस बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सिलेबस को बैलेंस करते हैं ताकि किसी एक फील्ड को एज ना हो, इंजीनियर्स को एज ना हो, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को एज ना हो, इक्वली सबके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो फॉर फ्रॉम एरिया में रह के यूट्यूब का इस्तेमाल किया है, न्यूज़पेपर वही डिजिटल एडिशन पढ़ा, सुरनपुर से प्रिंट आउट ले लिया विजन आईएएस का मैगजीन, तो घर में जाके पढ़ा उसी चीज को। तो उस तरह से करके जो है मैंने ये तैयारी की है। अब जो है दो चीजें जो है शायद मैं मिस कर रहा हूँ, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेंस की और सिलेबस, ये क्या रोल प्ले करता है। इस बार जो चीज मैंने की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेकेएस थे, यूपीएससी के थे, उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद मुझे ये अल्टीमेटली मिला कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से एरिया से आ रहे हैं, लाइक पार्लियामेंट से क्या आ रहा है, गवर्नर के ऊपर क्या आ रहा है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्या आ रहा है, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो वहां से मैंने रिफाइंड हार्डली 8 से 10 टॉपिक निकाले जहां से हर बार आता है क्वेश्चन। उन एरियाज पे मैंने फोकस किया। सिमिलरली यही चीज मैंने इकोनॉमिक्स में की, ज्योग्राफी में की, एनवायरनमेंट में की, साइंस टेक में की, आईआर में की और बाकी जो सेक्शन थे प्रीलिम में, उनके ऊपर ये चीज अप्लाई की। तो मुझे जो मेरे सामने इतनी सारी किताबें थी, मुझे लगा कि आपके अगर मुझे लक्ष्मीकांत उठानी है, मुझे श्री राम के इकोनॉमिक्स के नोट उठाने हैं, या मुझे एनवायरनमेंट की बुक उठानी है, तो मुझे पिन पॉइंट पता था कौन सा टॉपिक पढ़ना जहां से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि कवर टू कवर पढ़ दी, वहां पे गया क्वेश्चन का समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो पढ़ा था याद नहीं है। पिन पॉइंट स्मार्टली कहीं ना कहीं स्टडी करें, क्योंकि इस हजूम में इतना बड़ा हजूम में लाखों अफेयर होते हैं, तो स्मार्टली आपको जाना है, तो फिर जाके ये कहीं ना कहीं एग्जाम। अब सिमिलरली मैंने मैथ्स में किया। मैथ्स में लास्ट ईयर 500 प्लस हाईएस्ट मार्क्स थे, तो रहने की वजह वही हुई, ऑप्शनल में 50-60 नंबर कम आ गए तो ड्रॉप हो गया। तो वही 50-60 नंबर तो आपको रैंक 10 लाते हैं टॉप 10 में, जिससे आउट भी कर देते हैं। तो इस तरह से मैथ्स की भी मैंने एनालाइज किया। मैंने देखा अगर 2018 में मैथ्स हुआ है, ये बहुत पिन पॉइंट बात बता रहा हूँ, मैथ्स की प्रिपरेशन में मैंने देखा 18 में अगर जनरल स्टडी 1 पेपर है तो क्या आया है, 21 में क्या पूछा इसने, 22 में क्या पूछा, तो इस कवर को मैं लेता गया तो मुझे लगा कि अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी 23 में क्या पूछेगा। इस तरह से मैंने टॉपिक चूज किए, तो उन टॉपिक्स के ऊपर जो है मैंने काम किया। तो जो मैं सोच के गया था बाहर कि ये क्वेश्चन आएगा, जो मेरी 100% तैयारी थी 70% पेपर क्वेश्चन वही आए। तो इस तरह से जो है जो मैं तैयार कर गया था तो वो काम आ गया। बस इनका लेक्चर था, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था। अच्छा, आप थोड़ी सी आवाज भी आ रही थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइन रखे। वन, इन्होंने कहा कॉन्फिडेंस, सबसे पहला पॉइंट आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। नेगेटिव लोग हैं। जब आज सुबह आप सेमिनार के लिए आ रहे थे तो घर के रिश्तेदार क्या कहे थे, ये नहीं कर सकती, ये क्यों टाइम वेस्ट कर सकती है। तो याद रखिए, आप कुछ करके दिखाइए तो कल सबसे अव्वल में वही तालियां बजाकर आपका वेलकम कर रहे होंगे जो आज आपको दबाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ी बैकग्राउंड या कोई बड़ा ऑफिसर घर में हो या बड़ा घर हो, बड़ा शहर हो, तो वही कर सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला वो 8 साल का बच्चा जब स्कूल जाता ना कि मास्टर जी हमको एडमिशन दे दीजिए, तो मास्टर का पहला सवाल क्या है कि फीस दीजिए, हम आपको स्कूल में दाखिल करेंगे। कहा सर मेरे पास फीस नहीं है। तो मास्टर ने कहा बगैर फीस के हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचकर फीस जमा करके उसी स्कूल का टॉपर बनने के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर जी.के. सरेन बन गया। तो विजन चाहिए, विजन, सोच चाहिए। और तीसरा इन्होंने एक बात और टच की, इन्होंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट हमारा, अगर हम किसी बड़े एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, हमारे पास डर है, खौफ है, हम अगर ये पढ़े तो ये कैसे हो सकता है, ये पढ़े तो ये कैसे हो सकता है। तो याद रखना कि और फिर लोग, नेगेटिव लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो बड़ी खूबसूरत बात है कि इफ यू थिंक यू आर राइट एंड स्टिल पीपल क्रिटिसाइज यू, डोंट वरी, डोंट बॉदर, because in every ground only audience makes noise, not player. So be a player, खिलाड़ी बन के खेलो, तो फिर आपकी जीत होगी। मैं अब हमारे बीच में डॉक्टर ऑफ साइंस, जोरदार ताली मिलेगी ना।
ये चूहे और गीदड़ कभी भी मैदान में लड़ते नहीं है, वो भाग जाते हैं। लड़ता कौन है? तो आप क्या हो? शेरनी और शेर यहाँ पे बैठे हैं। तो जोरदार तरीके से खुशामदीद करते हैं हम हमारी आज की कीनोट स्पीकर मिस प्रसन्नजीत को। IAS रैंक 11। गिव अ बिग अप्लॉज। और जोर से, और जोर से, और जोर से। थैंक यू। Rizvi Mahendra, respected teachers present here and praiseworthy audience, I extend my heartiest good afternoon to each and everyone. It gives me immense honor to stand here on this podium today and address this august gathering. I am very honored and I'm feeling very delighted and very happy to address this, to give this address today. I will not touch upon the topics which Zahur sir has already covered, but I will touch on remaining things. First of all, I will divide my address into 3 segments. First, I will give a small introduction about myself. Then I will just share a story with you. And third, I will share some key takeaways and few lessons which I learned from my journey. First, something about myself. My name is Prasanjit Kaur. I am a native of this place only. I did my bachelor's in science from this prestigious institution and then I pursued my master's from University of Jammu. Before joining All India Services, I was a part of state services of Jammu and Kashmir and presently I am born on Gujarat cadre. Now the second part is a small story which I want to share with you all. Once there was a professor in a college and he went to his classroom and he took a glass jar with him and along with it he took small stones, pebbles and sand with him. All the students were very surprised कि professor sir आज क्या करने वाले. He took that glass jar and placed it on the table and first of all he put stones inside that glass jar. Then he asked his students कि आप बताओ कि क्या ये glass jar भर चुका है. All the students told कि yes sir ये filled है. Then उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे पेबल्स थे उन्होंने वो उठाए और उस ग्लास जार में डाले. तो somewhere those pebbles found spaces between the rocks and they got adjusted in it. फिर उन्होंने ग्लास जार को थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा सा स्पेस और बना के और पेबल्स उसके बीच में एडजस्ट कर लिए. Then he again asked students the same question कि क्या ये ग्लास जार फिल्ड हो चुका है. तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ ये फिल्ड हो चुका है. Then he took the third component sand and he put that sand inside it. तो अब क्या था कि वो पूरा का पूरा ग्लास जार एक्चुअली में भर चुका था. अगेन उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा कि क्या ये फिल्ड है. तो स्टूडेंट्स ने कहा यस सर अब तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है. अब सिमिलर थिंग मैं आपको रिलेट करूंगी हमारी लाइफ से. ये जो ग्लास जार है ना इट कैन बी रिलेटेड टू आवर लाइफ और जितना भी स्पेस उसके बीच में है ना वो हमारे पास जितना टाइम है उससे रिलेटेड है. आज यहाँ पर बहुत से डिस्कशन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है इसलिए मैंने ये चीज कोट की. आप कहाँ पर हैं, आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले, कुछ भी हुआ, कंप्लेन मत कीजिए. उनको कंसीडर कीजिए कि ठीक है ये सिचुएशन है, आज मुझे इसको फेस करना है, कल ये दिन भी नहीं रहेगा. तो कंप्लेन मेरे पास वक्त नहीं है. और देखिए किस तरीके से वो बोल रही थी और जो स्वीटनेस थी उनके बोलने का स्टाइल था, जिस तरह से वो उन्होंने अपनी बातें बताई ये बहुत ही इमोशनल टच थी. और मुझे लगता है कि जो आपका 1470 सीसी है ना, क्या आपकी क्रैनियल कैपेसिटी जो 1470 सीसी है वो आपने खोल के रखा है क्योंकि बड़ा खूबसूरत क्या है कि अगर अम्ब्रेला और ब्रेन में एक बहुत कॉमन थिंग है, इफ दे आर ओपन दे आर यूजफुल एंड इफ दे आर क्लोज दे मेक अस बर्डन. उनको खोल के रखिए तो फायदा होगा. मैंने कहा बड़ी खूबसूरत बात कि हर हार के बाद जीत होती है, हर रात के बाद सुबह होती है, अंधेरे के बाद रोशनी होती है. और अगर आप सच्चाई पे अकेले रह जाए ना तो डरना नहीं है. क्यों? क्योंकि अकेला सूरज ना पूरे अंधेरे को रोशनी में बदल देता है. तो आपको भी अपने आप पर भरोसा रखना है. उस चिड़िया की तरह जो टहनी पे बैठती है वो कभी उस टहनी के पावर को नहीं देखती है कि ये टहनी टूटी हुई है, ये बुरी है, ये मजबूत है कि नहीं है. उसको अपने विंग्स पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है. तो आपको भी करना है. और फिर दूसरे नंबर पर ना बच्चों मैम ने एक बात कही कि आपको बड़ी कठिनाइयां आएंगी और मोटिवेट हो जाएंगे. तो याद रखना जब तक जिंदा है ना तो लोग क्या करेंगे, आपके सामने दीवार खड़ी करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, तुमको नहीं जाने देंगे. तो हर जिंदा इंसान के सामने
दुख, दर्द, गम, रंज, परेशानी आएगी और फिर उस परेशानी के साथ इस तरह से लड़िए जिस तरह से आपको अगर चाय का एक कप सर्व कर दिया जाए ना, थोड़ी देर वो चाय वहां रहे तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है। उस मलाई की वजह से आप चाय नहीं छोड़ते हो बल्कि उस मलाई को उठाकर फेंकते हो और उस चाय को पी जाते हो। इसी तरह से आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, उनको धक्का मार के दूर कीजिए और आगे निकलिए तो जीत आपकी होगी, सिर्फ आपकी होगी। आखिरी बात कहने के बाद हमारा पहले प्रोग्राम ये था कि हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो कि बहुत यूथ के लिए काम कर रहे हैं, पेपर होता है, फिर आता है पेपर 2 जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज 1, फिर आता है पेपर 3 जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज 2, फिर आता है पेपर 4 जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज 3 और फिर आता है आपका पेपर 5 जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज 4। मतलब मेरिट में आपको कौन कौन से पेपर देने हैं, जिसमें पहला पेपर आता है ऐसे का, उसके बाद आपके पेपर आते हैं जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4 और हर एक पेपर के कितने मार्क्स हैं? 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स और 250 मार्क्स। मतलब एक हो गया ऐसे का पेपर और 4 हो गए आपके जीएस के पेपर, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4। अब जनरल स्टडीज 1 जो है वो आप देखोगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जिसमें हिस्ट्री होती है, जिसमें ज्योग्राफी होगी और जिसमें सोसाइटी होगी। उसी तरीके से जनरल स्टडीज 2 जो है उसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। उसी तरीके से जनरल स्टडीज 3 जो है उसमें आता आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, उसी के साथ आती है आपकी इकोनॉमी, उसी के साथ आता आपका इन्वायरमेंट, उसी के साथ आती है आपकी सिक्योरिटी और उसी के साथ आता आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपका जनरल स्टडीज 3 और जनरल स्टडीज 4 में आता आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और ये सारे पेपर पर पेपर 250 मार्क्स। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेपर है जिनकी वजह से ही फाइनल सिलेक्शन होती है वो आते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 250 मार्क्स और पेपर 2 भी 250 मार्क्स। ये 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो अगर हम इन सभी मार्क्स को काउंट करें, जितनी तादाद में इस कॉलेज के पास आउट्स ने यूपीएससी और जेकेपीएससी क्लियर किया है, that is possibly surpassing any other government college or even private college in the UP. So all the credit goes to the current faculty as well as the previous faculties who taught here. Anyways, dear students, very good afternoon. Before we begin, I'd like to know how many of you have already finished your undergraduate? How many of you have already finished your bachelor's? ग्रेजुएट कितने हो गए? जिन्होंने कर लिया डिग्री, okay. And how many of you are from first year? How many of you are from second year? And how many from third year? Okay, majority from third year. ये पूछना जरूरी था क्योंकि अगर आप आज पूरा अपना वक्त निकाल के छुट्टी के दिन यहाँ इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, that first shows that you are strongly motivated enough to give it a try. And I wanted to understand the segment to which I'm talking today. सुरनकोट से कितने बच्चे आए हैं? Very good, very good. मेंढर से कितने आए हैं? Okay. एक दो और सवाल मैं पूछूंगा, आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत किस्म की प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है? Okay, not much. That's perfectly fine. और कोई ऐसा जो ऑलरेडी किसी किस्म की कोचिंग यहाँ मतलब ऑनलाइन कोचिंग ही ले सकता होगा जो ले रहा है ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी? ओके, कोई नहीं, परफेक्टली फाइन। पहले तो ऐसा नहीं है कि आप जो कहा जाता है कि अगर आपने बेसिक क्रैक करना है और आईएएस बनना है तो बस 12th क्लास ही शुरू हो जाओ या ग्रेजुएशन भी शुरू हो जाओ, वैसा कुछ नहीं है। आई मीन दिस इज माय स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आप किसी भी स्टेज पे ये जर्नी शुरू करें। योर रिजल्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ एंड व्हेन यू स्टार्टेड, कि आप कितने सालों से इस पे। पर्सनली फॉर मी आई टेल यू, मैंने अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद कोई 2-3 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद इस तरफ रुख मोड़ा, और ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि अगर मैं शायद पहले शुरू करता, जैसे आज आपको मौका मिला हुआ है बीइंग करंट स्टूडेंट्स दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेमिनार। Back then, I wrote this exam 10 years ago. मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए, और I'm glad that young selected candidates
प्रसन्नजीत एंड ज़हूर आर एड्रेसिंग यू टुडे। बट जब मैं था वहाँ तब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी थी भी नहीं और मेरी कोई पर्सनल इतनी इंक्लिनेशन थी भी नहीं। But as I say, fate destiny has different plans for everyone. So here I am. Again, UPSC Civil Services Preparation is one sector जहाँ पे बहुत एडवाइस मिलता है, बड़ी गाइडेंस मिलती है। अगर आप में से कितनों ने राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जैसी जगहों का नाम सुना है? सबने सुना। तो दिल्ली में बेसिकली ऐसे कुछ नेबरहुड्स है जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लस्टर में हैं और पूरे कंट्री से वहाँ बच्चे आके एक मतलब मैं कहूँगा कुछ 10 फुट के बेड को मतलब रेंट आउट करते हैं, कोई 20,000 मंथली किराए पे और सालों साल वहाँ गुजारते हैं प्रिपरेशन में। तो उधर मैं भी कभी उस चक्कर में फंस गया था। आई ऑल्सो साइड अप फॉर कोचिंग एंड एंडेड अप इन दिल्ली एट सम टाइम। और आपको मैं सच बताऊँ कि राजेंद्र नगर में ना जो कॉर्नर पे जो गली के कॉर्नर पे कोई पान वाला जो होता है ना, वो भी एडवाइस देता है यूपीएससी का। अगर मुझे बंदा लड़का मिल जाए जो क्लियरली नया आया हुआ है, दिख रहा है उसे पहले देखो, हाँ एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कर पढ़ लो, you will gain many inputs. Most of them will be true, but please do understand one thing. As I say, everybody's journey is unique. हर एक की करियर जर्नी यूनिक होती है और हर एक की प्रिपरेशन जर्नी भी यूनिक होती है। सो देयर आर सम बेसिक फैक्ट्स व्हिच नोबडी कैन डिनाई, व्हिच वी ऑल एग्री अपॉन। मतलब काफी चीजें जो ज़हूर और प्रसन्नजीत ने बात की वो मैं भी करूंगा जो सच है, बट बियॉन्ड दैट इट इज प्योरली हाउ यू टेक योरसेल्फ फॉरवर्ड इज व्हाट मैटर्स। सो डू नॉट थिंक कि जो भी बताया जा रहा है इट्स अ चेकलिस्ट कि मुझे हाँ एक पे इतने घंटे पढ़ना है, इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है और ये सब मैं कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। It doesn't work like that. Ultimately, it's the result that you are trying to achieve is that your personal intellectual journey should reach that stage that you qualify this exam. So keep that in mind. I have a lot of things to talk about. Most elite or privileged career choice. हाँ शायद 20 साल पहले जब maybe private sector was not that expanded in India and stuff, so ये कहा जा सकता था कि हाँ इंडिया में अगर सबसे बड़ी कोई प्राइम पोजीशन है तो वो आईएएस ऑफिसर की है, पर ऐसा नहीं। मैं जानता हूँ कि आप सब आज अगर जमा हुए हैं तो आप ये सोच रखते हैं कि हाँ हमें अगर अपने जिंदगी में एलीट बनना है तो आईएएस के रीजन व्हाई यू शुड बी गेटिंग इनटू सर्विसेज और वेदर द सर्विस नीड्स सच कैंडिडेट्स। और अगर आपने आज के बाद ये फैसला कर लिया कि हाँ मैंने अब यूपीएससी प्रिपरेशन करनी ही है, प्लीज डू नॉट थिंक कि अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई खुदा न खास्ता तो आपका करियर खत्म, आपकी जिंदगी खत्म, वैसा मत सोचिएगा। यस, सिंगल माइंडेड डेडिकेशन इज नेसेसरी, बट उसमें भी मैं ये कहूंगा, एंड दिस इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग बट ऑल्सो फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल, आपने फालतू के फैक्ट्स नहीं याद रखने हैं। मतलब Battle of Thanjavur, 5.6 farmers in Maharashtra are committing suicide is important, but हाँ कि इतने हर स्टेट में हुए वो याद रखना जरूरी नहीं है। So do not go after the subjects में, जैसे ज़हूर ने कहा ना, examples आप जरूर रखिए, एक statistics आप जरूर रखिए to enrich your mains answer. That's what convinces the examiner that this candidate knows his shit, he's read it thoroughly, he's read the newspaper also, उसको पता है significance क्या है। So fact of significance here would be 5.6% of farmers in Maharashtra committed suicide in the year. तो जब सेकंड डे मॉर्निंग में 8 बजे दिसंबर के महीने में क्लास लेने गया तो पूरी क्लास में खुशबू ही खुशबू थी। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, आज कोई फंक्शन है? हाँ नहीं सर, कल आपने एक मंत्र बताया था कि स्मार्ट, तो हम लोग ब्यूटी पार्लर पे रात सारी हुई कि स्मार्ट बात करके हम लोग नहीं, आपका ये स्मार्ट जिसके पुर्जे आपने टाइट करने हैं, आपको ढीले हैं उनको टाइट कीजिए। नाराज तो नहीं हो रहे? अगर लोगे तो मुझे क्या नुकसान है सर, बेटा तो सच बताना है। हार्ड वर्क करना, स्मार्ट हार्ड वर्क, वरना एक लेबर पूरा दिन मजदूरी करता है ना, पसीना निकालता है और 500 रुपया कमाता है। आपको स्मार्ट अंबानी जैसा हार्ड वर्क करना है। मैं चाहूंगा ये पहल है सर, दिस इज बिगिनिंग। आज जो आपने लेक्चर दिया, भगवान की कसम बहुत मुतासर हुए हम आपके, जो छोटी छोटी इस लेक्चर में दर्द था,
ये नहीं था कि ऐसे आप ये चनकिया वाले आ गए हैं तो चलो इन स्टूडेंट को, नहीं, इसमें डर था कि नहीं, मुझको 4-5 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग किसी को लेके जाना है। अगर आज मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, कल इन्हीं में से कोई खड़ा होके यहाँ लेक्चर दे रहे हो और ये बाहर बैठ के चीफ सेक्रेटरी हूं तो तब ये बैठ के सुन रहे हो, तो यही सबसे बड़ी बात है। Yasin Chaudhary sir, alumni of this institution, Sanjeev Kaur, IAS, eleventh rank of 2022, Zahur Khwaja, another alumni of this college, JK ASC, 22nd rank, Dr. Muhammad Azam, Principal, Government Degree College, Mender, Professor Abbasi sir, who is representing the Government Degree College, Sonokot, and all dear students. In fact, I would not like to take much time of the year. I extend my gratitude and thanks to the District Development Commissioner Poonch for taking this initiative. In fact, we Poonchi are considered ourselves lucky enough that such a visionary leader, I can say the administrator is here, who is taking the keen interest in channelizing the energy of the youth in right directions. We are lucky not only in the field of academics, in also the other developmental. जागना, ये उठना बैठना कुछ नहीं, उसके पास एक जुनून होना चाहिए, और जब तक जुनून नहीं होगा, हंगरी का जिक्र किया ना आखिरी सेंटेंस मेरा, फिर मैं अपनी वाइंड अप कर दूंगा, मुझसे भी पूरे होने आप शायद। हंगरी का वो फौजी मुझे आज भी याद है जिसका नाम गैरलिन था, वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था 1935 में कि मुझको ओलंपिक में जाना है और गोल्ड मेडल हासिल करना है, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड में उसका राइट वाला हाथ चला गया और उसने अपनी सोच को चेंज नहीं किया। उसने कहा राइट तुम चलेगे, तुम तो हो, और मैं इससे प्रैक्टिस करूंगा, और 1948 में उसने गोल्ड मेडल अपनी कंट्री के लिए हासिल किया। ये सोच आपने लेके हार जीत मैटर ही नहीं करती है, मैटर करता है कि आपके पास कितनी सोच पॉजिटिव है कि आप किसी मैदान में जा रहे हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर चनकिया IAS एकेडमी जम्मू मिस्टर ओवैस भट्ट साहब तशरीफ लाए। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने हमारा कॉलेज चूज किया। हमारे मेंडर के बच्चे प्रिंसिपल साहब और सुनकोट के प्रिंसिपल मैम ने बच्चे भेजे, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। इनका कुछ स्पेशल स्कीम्स आप लोगों के लिए है, कुछ अनाउंसमेंट ये यहाँ पे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो जो स्कॉलरशिप ये अनाउंस करेंगे या और कोई चीज ये अनाउंस करना चाहते हैं, उससे आप फायदा लेंगे और अपने कैरियर के लिए और अपनी माँ और बाप ने जो तुम लोगों के लिए ड्रीम लेके रखा ना, उस ड्रीम को मुकम्मल करने के लिए चनकिया IAS एकेडमी यहाँ पुंछ में पहुंची है। इनसे आप जरूर उसका फायदा लें। मिस्टर ओवैस भट्ट। मैंने बोला कि मैंने सर को अप्रोच किया है, DC सर को, बट वो सच नहीं है। मैं सबसे पहले इस स्टेज पे मेरा बहुत इम्पोर्टेंट इसमें मानने का इसलिए है क्योंकि जिस कन्वेंशन से सर ने, मैंने इससे पहले भी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को किसी इंस्टीट्यूट को कॉल करके कभी पहले नहीं देखा, लेकिन मेरा 13-14 साल का अब इसमें इस एकेडमी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जब सर ने हमें अप्रोच किया, जब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि उसी टाइम मैंने सर को बोला कि हम ये प्रोग्राम करेंगे और जब आप बोलो, जिस टाइम आप बोलो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जिन बच्चों को कोचिंग देनी है, जो फैसिलिटी देनी है, वो हम देंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस हियर। इनका जो कन्वेक्शन के साथ जो उन्होंने 1-1.5 घंटा बोला जो सर ने, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ में आया। इसमें तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस भी थी, तो शायद बिगिनर्स को थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट मैं इधर एज अ स्टूडेंट सुन रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें सर ने ऐसी बोली है कि जो मुझे आप लोगों को कोच करने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। मैं प्रिंसिपल सर को थैंक यू करना चाहूंगा, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। मैं प्रिंसिपल सर, मेंडर और जो सुरनकोट से बच्चे आए हुए हैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा। मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है क्योंकि DC सर ने हमें यहाँ बुलाया है, उसका
बहुत एक स्पेसिफिक रीजन है कि आप लोगों के माइंड्स को इग्नाइट करना है, क्योंकि यहाँ से बच्चे मैक्सिमम नहीं जा पाते पुल से, उनको इस जगह पे बैठ के उनको हेल्प कैसे की जाए। ये सच नहीं है कि मैं मतलब कोचिंग इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम तो है सर, बट देयर आर गुड पीपल आल्सो। मैं उसी कन्विक्शन के साथ यहाँ आया हूँ कि मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने ये यहाँ एक इनिशिएटिव लिया, मैं उस इनिशिएटिव में किसी पॉइंट से अगर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ दैट आई विल डू। 100% श्योरिटी है मेरी कि जिस भी पॉइंट से मैं हेल्प कर सकता हूँ आई विल डू दैट सर। 2-3 चीजें हैं जो सर डिस्कस हुई है। एक के सर ने बोला कि हाँ अगर फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट चाहिए होगा, फाइनेंशियली बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, उसमें हम आगे बढ़ के सर को ये बोलते हैं कि सपोजिटली अगर आपके थ्रू से कोई रिकमेंडेशंस हमें आती हैं, वो जम्मू पढ़ना चाहते हैं, श्रीनगर पढ़ना चाहते हैं, विल टेक दैट स्टूडेंट सर। We are also conducting one scholarship test जो हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करना चाहते हैं, कॉलेज के साथ एक प्रोग्राम जल्दी हम ये स्कॉलरशिप करेंगे जिसमें हम 10 स्टूडेंट्स को, वो श्रीनगर में पढ़ना चाहे, जम्मू में पढ़ना चाहे, 10 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं। और 20 स्टूडेंट्स सर, ओके 20 स्टूडेंट्स विल डू दैट। मतलब मेरा हम तो कर लेंगे सर ने इतना मोटिवेट किया है, मैं समझता हूँ कि 2-3 साल में सर को इसका फ्रूट इस स्टेज पे प्रसन्नजीत और ज़हूर के शिप में 10 और कैंडिडेट से आप खड़े हो तब बात बनती है, तो विल डू दैट सर। थैंक यू। मैं क्योंकि स्कॉलरशिप हम आपके कॉलेज में सर करेंगे, हम पेपर सेट करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे उसमें हम उसको जम्मू श्रीनगर या किसी भी सूरत में उनको हेल्प चाहिए होगी, ऑनलाइन सर्विसेज भी यहाँ ऑनलाइन लेना चाहे दैट कैन बी डन। इसके अलावा सर क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है तो आप सर से हमारी डिस्कशन हुई है कल, बहुत रॉ एक आइडिया लेके सर ने हमें बुलाया था। 2 या 3 दिन पहले सर ने फोन किया था कि इस तरह का प्रोग्राम है, उससे मतलब लीडरशिप मुझे आपकी पता चली है सर कि इफ यू थिंक समथिंग यू वांट टू डू इट नाउ, मतलब वो कितना जल्दी हो सकता था ये मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऐसा होते नहीं देखा कभी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इतना जल्दी इनिशिएटिव लिया आपने, तो उससे ज्यादा मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा बच्चों को कि जो 1 महीने का प्रोग्राम सर ने प्रपोज किया है कि हम 1 महीने का प्रोग्राम हम ये देखना चाहेंगे कि आप सारे लोगों में कौन लोग लेना चाहते हैं इसको। हम उस प्रोग्राम में कुछ फैकल्टीज को यहाँ भेजेंगे फिजिकल क्लासेस के लिए, सारी डिस्कशंस हम करेंगे, उसके बाद जो आउटकम आएगा वो हम स्टूडेंट से शेयर करेंगे। वो एक प्रोग्राम 1 महीने का प्रोग्राम जरूर होगा, बट उसमें सारे सब्जेक्ट्स केटर किए जाएंगे, बहुत स्पेसिफिकेशंस के साथ। जो सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आप लोगों को बताई जाएगी, क्योंकि सर ने अपने पूरे स्पीच में आप लोगों को ये जरूर बोला है कि आप अपने आप को थोड़ा आइडेंटिफाई करना, वेदर यू आर आप रिलेट कर पा रहे हो इन सर्विसेज के लिए कि नहीं, वो उस महीने में आप काफी सारा आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, वो सारा हम आप लोग के साथ SMS और WhatsApp पे शेयर करेंगे, सर के साथ शेयर करेंगे, आप लोग को वो सारा मैसेज चला जाएगा।